एनपीओ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एनपीओ का हम लोग का ये 4th क्लास है। अभी हम लोग बेसिक एनपीओ के बेसिक चीज़ें पढ़े, जैसे कि एनपीओ का मतलब क्या होता है, एनपीओ के फीचर्स क्या हो गए, एनपीओ के छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो सब हम लोग देखें, एनपीओ के सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं वो सब हम लोग देखें, ठीक है। और एक हम लोग क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है। क्वेश्चन वेरी मच सिमिलर टू, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, फाइनल अकाउंट का जैसा क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन हमारा एनपीओ में भी देखने को मिला। बेसिकली एनपीओ में हम लोग क्या देखे, कोई भी रिसिप्ट होगा, कोई भी पेमेंट्स होगा, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी होता है उसको चेक करना कि वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट है तो वो डायरेक्टली कहाँ है, उसका इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। इन ऑल द केसेस सारे की सारी चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, ठीक है। क्योंकि बैंक अकाउंट में कोई पैसा आता है तो उसमें थोड़ी चेक करना है कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, वो तो बैंक अकाउंट को हिट करेगा ही, ठीक है। उसी तरीके से बैंक अकाउंट में अगर कोई भी पैसा आ रहा है या कोई भी पेमेंट जा रहा है तो वो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हिट करेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किस लिए बना रहे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे थे कैश बुक के प्लेस पे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके प्लेस पे बना रहे थे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के। और बैलेंस शीट जैसे बनता आया था वैसे ही बनेगा। बैलेंस शीट में भी हम लोग देखे थे कैपिटल की जगह पे हम लोग कौन सा टर्म यूज करते थे, कॉर्पस या फिर कैपिटल फंड। कुछ बताए थे, कुछ रिसिप्ट ऐसे भी होंगे जो कैपिटल रिसिप्ट होंगे, ठीक है। एक नोट भी हम लोग लिखवाए थे लास्ट क्लास में, कुछ रिसिप्ट ऐसे भी होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल रिसिप्ट होंगे। अगर वो कैपिटल रिसिप्ट के बदले में आपको कुछ करना है तो वो क्या है, उसको हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि बिल्डिंग फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, ये सारी चीजें को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन कुछ पेमेंट्स ऐसे भी आएंगे, कुछ रिसिप्ट ऐसे भी होंगे जो कैपिटल रिसिप्ट होंगे और वो फ्री टू यूज होगा, वो क्या होगा, फ्री टू यूज होगा। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी तो कैपिटल रिसिप्ट है और फ्री टू यूज है। क्या उसमें बताया जाता है कि इसको कहाँ यूज करना है, नहीं, मतलब वो क्या है, फ्री टू यूज। तो इस टाइप के जो भी मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे उसको हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे, डायरेक्टली कॉर्पस में ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली हम लोग को बताना है क्या कि इंटरेस्ट फी को कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट फी को कैसे ट्रीट करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मेन जो आज हमारा क्लास है, आज हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखना है, हम लोग उस पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्लास में जो हुआ था उसको एक थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 आप लोग के भी बुक्स में होगा। हाउ विल यू डील विद द इंटरेस्ट फी, इंटरेस्ट फी को हम लोग कैसे डील करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब। एक स्पोर्ट्स क्लब है न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, उसका फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय इन सारी चीजों को कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे हमको ये बताना है। तो ड्यूरिंग द ईयर 16-17, इसी साल का हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर 16-17 इंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000, हम लोग 1,20,000 का इंट्रेंस फी रिसीव किए हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है बताओ, कोई जर्नल एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, केस 1 बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट की जगह इस चैप्टर में हम लोग को क्या यूज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फी, इंटरेस्ट फी कितना, 1,20,000 रुपया। अब मेरे को बोल रहे हैं कि यही जो एंट्री आप किए इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे एनपीओ में फाइनल अकाउंट का कौन कौन पार्ट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बस मेरे को पुट करके बताना है कि ये फिगर्स कहाँ जाएगा। कोई भी जर्नल एंट्री है तो इसका कितने जगह इफेक्ट जाएंगे, 2 जगह, ठीक है। हम लोग 11 से सीखते आ रहे हैं, कोई भी जर्नल एंट्री उसका इफेक्ट कितने जगह होगा, 2 जगह होगा। तो मेरे को ढूंढ के बताना है कि 2 जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट फी, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो पहला इफेक्ट यहाँ चला गया,
कहाँ गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये पहला एंट्री चला गया मेरा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट फी। अगर कुछ नहीं बोला गया तो इंटरेस्ट फी हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम। तो इनकम कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट फी। इनकम है, इनकम किधर जाता है? बाई इंटरेस्ट फी। कितना? 1,20,000। तो दोनों इफेक्ट हम लोग बता दिए। पहला इफेक्ट कहाँ? कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हिट करेगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हिट करेगा। ठीक है। तुमको एग्जाम में कैसे बनाना है? एग्जाम में ऐसे एरो नहीं लगाना है। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, एक्सट्रैक्ट छोटा सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एक्सट्रैक्ट छोटा सा, और उसमें जैसे जैसे हम पुट किए उसी तरीके से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है। जनरल एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे फाइनल अकाउंट में आपका प्रेजेंटेशन पूछ रहा है। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग बना देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देंगे, और उसमें जहां जहां इफेक्ट जाएगा वहां आप लिख सकते हैं। साथ में अगर किसी को बेटर प्रेजेंटेशन करना है कि नहीं सर हम और अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो इसी को नीचे लिख दो। क्या लिखोगे? क्या लिखना है? इस तरह हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना जिसको लिखने का मन होगा। आप ऐसे लिख लेना कि इंटरेस्ट फी इज रेवेन्यू रिसिप्ट इन नेचर। ठीक है। इंटरेस्ट फी इज रेवेन्यू रिसिप्ट इन नेचर, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे लिखेंगे। क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट फी हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है नेचर में, और उसको कहाँ हम लोग रिपोर्ट करते हैं? उसको हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक है। अरे लिखवाई देते हैं हम लोग। ऐसे लिख लेना, इंटरेस्ट फी इज रेवेन्यू रिसिप्ट in nature, hence it will be credited to income and expenditure account। और अभी तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में लिखे हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में भी लिखना है। तो लिखो इट विल ऑल्सो बी डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट किए थे हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डन। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना दिखाना है, और अगर बढ़िया प्रेजेंटेशन करना है तो इस तरीके से 2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। सेकेंड केस, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 interest fee received 1,20,000. It is the policy of the club to treat interest fee as revenue receipt. पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है। हम लोग भी क्या ट्रीट किए हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पहला आंसर दूसरा आंसर दोनों सेम हो गया। क्या दूसरा आंसर डिफरेंट होगा? क्या सेम ही हो जाएगा। हम लोग भी रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किए, ये भी बोल रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करो, तो फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर सेम हो गया। थर्ड का देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 interest fee received 1,20,000 and it is the policy of the club to treat interest fee as capital receipt। अब कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने के लिए बोला है, तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। तो सेकंड सॉल्व करते हैं। एंट्री तो सेम होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फी। कितना? 1,20,000। अब कहाँ जाएगा? सबसे पहला ये रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालो। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना? क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट फी 1,20,000। डन। और ये इंटरेस्ट फी को अब मेरे को क्या ट्रीट करने के लिए बोल रहा है? कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने के लिए बोल रहा है। तो कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। तो कहाँ इसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये चेक करना है। ये जो इंटरेस्ट फी आया, इसके बदले मेरे को कोई काम करना है क्या? कोई लायबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। अगर कोई लायबिलिटी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे? कॉर्पस में। इसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देंगे? कॉर्पस में। इंटरेस्ट फी कितना ऐड कर देंगे? 1,20,000। डन।
अगर इसके बदले मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना होता है, जैसे टूर्नामेंट फंड होता है, तो हम लोग इसको कॉर्पस में ऐड करते हैं, इसको सेपरेट दिखाते हैं, इसको हम लोग सेपरेट दिखाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ इंटरेस्ट फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इस बार क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट फी में इंटरेस्ट फी को रेवेन्यू भी ट्रीट करना है और क्या ट्रीट करना है? कैपिटल भी ट्रीट करना है। 70% ट्रीट करना है रेवेन्यू और 30% ट्रीट करना है क्या? कैपिटल। तो एंट्री तो सेम हो जाएगा, एंट्री का डिफरेंट होगा, एंट्री तो सेम होगा। फोर्थ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फी कितना? 1,20,000, 1,20,000। अब हमारा 3 अकाउंट क्या क्या है, तीनों बना दो। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर लास्ट क्या है? बैलेंस शीट, ठीक है। रिसिप्ट हुआ 1,20,000, तो सारा का सारा बैंक अकाउंट में तो जाएगा ही, तो सारा का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट फी कितना? 1,20,000। अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है जो 1,20,000 है उसको सारे के सारे कैपिटल नहीं ट्रीट करना है, कुछ रेवेन्यू ट्रीट करना है, कुछ कैपिटल ट्रीट करना है। तो कैपिटल ट्रीट करने के लिए कितना बोल रहा है? 30%। तो 30% कितना हो गया? 36,000। और रेवेन्यू कितना ट्रीट करने बोल रहा है? 70%। तो रेवेन्यू कितना हो गया? 84,000। तो रेवेन्यू जो ट्रीट करेगा वो क्या हो गया? इनकम। जो रेवेन्यू ट्रीट किया ये क्या हो गया? इनकम। और जो कैपिटल ट्रीट किया वो कहाँ जाके ऐड होगा? कॉर्पस में, राइट। तो जो इनकम ट्रीट किया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट फी कितना? 84,000। और बाकी 36,000 कहाँ जाएगा? कॉर्पस में ऐड कर देंगे, प्लस क्या लिख देते हैं? इंटरेस्ट फी 84,000, 36,000, ठीक है। वो तो हम चेक कर रहे थे, 36,000, ठीक है। डन। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिससे हम लोग फ्रेश हो जाएं, एनपीओ के बारे में क्या पढ़े थे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें हम लोग, ठीक है। बेसिक याद आ गया क्या हम लोग पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, एक बार हम लोग रिवाइज कर लिए। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है सर? फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे। कुछ नोट्स हम लोग लिखवाए थे आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर, नोट्स नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग को सिर्फ समझना है, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है नोट्स, क्या क्या उसमें करना है, ठीक है। तो एक पेज में ये क्वेश्चन बन गया होगा, एक पेज छोटा हुआ है। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। साइलेंट कर लो, किसी का फोन नहीं बजना चाहिए। मेरा एक एनपीओ है, मेरा एक क्या है? एनपीओ। एनपीओ में फंड्स कहाँ से आते हैं? फंड्स कुछ मेंबर्स देते हैं सर, कुछ मेंबर्स देते हैं, कुछ पब्लिक देती है, कुछ लेगेसी से पैसा आता है, कुछ कभी कभी गवर्नमेंट्स देती है, कभी कभी कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह हम लोग को डोनेट करते हैं। तो एक हम लोग आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग डोनेशन को देखने वाले हैं कि डोनेशन किस टाइप का मेरे को मिलता है, ठीक है। डोनेशन का ही एक दूसरे तरीके का नाम है आपको फंड। अगर किसी पर्पस के लिए अगर कोई डोनेशन मिला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंड। जैसे कि डोनेशन क्या होता है? डोनेशन दो तरीके का डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन, ये हम लोग कर चुके हैं जनरल, और ये क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन अगर मिलता है तो क्या आपको बदले में कुछ करने को बोला जाता है? ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है? नहीं। अगर कुछ करने को नहीं बोला तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन अगर जब आपको मिलता है तो आपको बोला जाता है क्या कि आपको इसके बदले में कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कुछ अपना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज मेरे को दिया, एक डोनेशन दिया, मेरे को बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको एक हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल एनपीओ का ही होगा, जो डोनेट किया उसका हॉस्पिटल नहीं हो जाएगा। अगर वैसा होता तब तो फिर हम लोग कारीगर का काम किए, ठीक है ना, मजदूरी थोड़ी हम लोग कर रहे हैं।
हम लोग को वो डोनेट किया, बदले में क्या बोला कि आप हॉस्पिटल बनाइए, हॉस्पिटल चलाइए और लोगों का सेवा कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग को दिया जाता है हॉस्पिटल बनाना है, कभी कभी मेरे को देगा कि कॉलेज बनाइए, कभी कभी मेरे को देगा स्कूल बनाइए, कभी कभी मेरे को प्रोवाइड किया जाएगा कि ये सर आपको ये पैसा इतना दे रहे हैं, आपको इसके बदले में क्या करना है, पर्यावरण के ऊपर खर्च करना है। क्या करना है, पर्यावरण के ऊपर खर्च करना है, मतलब पेड़ पौधा लगाना है, ठीक है, मतलब कुछ एक्सपेंस करने के लिए दिया है। कभी कभी बोलेगा कि सर आपको एक टूर्नामेंट खिलाना है, टूर्नामेंट खिलाना है, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाना है, फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाना है। क्यों खिलाना है, अगर फुटबॉल टूर्नामेंट खिलवाएंगे, हम क्रिकेट टूर्नामेंट खिलवाएंगे तो हमारे लोकेलिटी से अच्छे अच्छे जो प्लेयर हैं उनका ग्रोथ होगा, ठीक है ना। इसके लिए वो हम लोग से क्या करवाया जाता है कि हम लोग को दिया जाता है, सर्टेन फंड दिया जाएगा, उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे, हम उनके जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो जनरल डोनेशन में तो कोई क्लॉज नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन में 2 टाइप के क्लॉज हो सकते हैं। पहला क्या है, पहला होता है फॉर एक्सपेंस, फॉर एक्सपेंडिचर। क्यों दिया जाता है, एक्सपेंस करने के लिए। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट आपको करवाना है सर, तो ये किस टाइप का चीज हो गया, एक एक्सपेंडिचर करने के लिए दिया गया कि आपको पैसा मिला ही क्या, क्योंकि आप इसका क्या कीजिए, इसको खर्च कीजिए। और दूसरा क्या किया जाता है, फॉर एक्विजिशन। स्पेलिंग गलत कर दी क्या, एक्विजिशन और परचेज ऑफ, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। या तो मतलब कुछ एक्वायर कर लीजिए या कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग फंड, कॉलेज बनाना है तो कॉलेज फंड, ठीक है, किसी टाइप का चीज है तो उस टाइप का चीज है। अब ये दोनों को, इसका हम लोग सीख गए, जनरल डोनेशन सीख गए कि जनरल डोनेशन कैसे एंट्री करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये वाला देखेंगे, स्पेशल डोनेशन में, स्पेसिफिक डोनेशन में एक्सपेंडिचर के पर्पज से क्या क्या डोनेशन दिया जाता है, इसको सीखेंगे। इसमें एग्जांपल बताइए सर, क्या है एग्जांपल इसमें हो गया टूर्नामेंट फंड, ठीक है। इसमें एग्जांपल सर बता दीजिए कि एक्विजिशन वाले केस में क्या होता है। इसमें एग्जांपल लिख दो, कॉलेज फंड, और लिखो स्कूल, मतलब क्या, हॉस्पिटल फंड। इस टाइप के आपको डिफरेंट स्कूल फंड, डिफरेंट फंड्स आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मेरे को कोई फंड मिला, ये हम ऐसे ही लिख लो, जिसको नोट करना है जिसको लिख सकता है। अब सपोज मेरे को कोई फंड मिला, ठीक है, मेरे को कोई फंड मिला, सपोज मेरे को एक टूर्नामेंट फंड मिला, जो क्या मिला, एक टूर्नामेंट फंड मिला। तो उस पैसे का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, टूर्नामेंट में यूज करेंगे। एक मूवी था सलमान खान और किसका, अक्षय कुमार, ठीक है ना, सलमान खान और अक्षय कुमार का एक मूवी था जिसमें एक्ट्रेस थी कौन, प्रियंका चोपड़ा। अब शायद तुम लोग को याद आ गया होगा मूवी का नाम क्या है। ये वाला, ये कुछ बनाए हम, तुमको नहीं समझ में आया होगा। ये क्या बनाने की कोशिश की हम, फील्ड नहीं बनाने की कोशिश की। यही तो टैलेंट है, इसी को पहचानना है कि हम क्या बनाए हैं। हाँ, ये गुल्लक बनाया, ये क्या बनाए, गुल्लक। मूवी का नाम था मुझसे शादी करोगी, और 3 गुल्लक था उस मूवी में। क्या क्या का गुल्लक था बताओ। एक किसका था, मेरे को तो याद नहीं है, एक बहन के शादी के लिए, बहन की शादी के लिए, ठीक है। एक क्या था, दादी के आग के लिए। देखो इसका एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है इस केस में। दादी के ऑपरेशन के लिए, दादी के आईज के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा वाला बता दो तो तुम लोग को मान जाए। किसके लिए था तीसरा वाला, प्रियंका चोपड़ा के लिए नहीं यार, तीसरा वाला था भगवान के लिए। तीसरा वाला किसके लिए था, भगवान के लिए। तो जब ये गुल्लक बनाया होगा तो कुछ नियम कानून रखा होगा, कुछ तो रूल वगैरह सेट किया, कुछ तो मन में सोचा होगा। तो क्या सोचा होगा कि बहन की शादी में जो पैसा जमा करेंगे उसको भगवान के लिए खर्च करेंगे, नहीं। उसका पर्पस क्या होगा, बहन की शादी में ही खर्च करेगा। और जो दादी की आंख का ऑपरेशन करने के लिए जो फंड मिलेगा
मतलब जो गुल्लक में जो पैसा जमा करेगा उसका पर्पस क्या होगा, दादी की आंख का ऑपरेशन करवाएगा। अब भगवान के लिए जो रखेगा उसका दान दक्षिणा का काम करेगा। यही 3 पर्पस होगा, ये इसी के लिए मतलब कि ये गुल्लक वुल्लक बनाया होगा। अब मूवी में भूल जाओ तीनों गुल्लक तोड़ करके क्या यूज करता है वो तुम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसी गुल्लक को सही तरीके से काम कैसे करता उसी को हम लोग को सीखना है। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब अब तीनों गुल्लक को तीनों फंड समझ लो आप, ठीक है। बहन की शादी की जगह सोच लो टूर्नामेंट फंड, मतलब कोई पैसा मेरे को टूर्नामेंट फंड में मिला तो उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, टूर्नामेंट करवाने के लिए। क्या उसका यूज कहीं हम और कर जगह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हॉस्पिटल फंड, बिल्डिंग फंड अगर मेरे को मिलता तो उस फंड को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, बिल्डिंग बनाने में। दूसरा पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वो तो बेवकूफ था सलमान खान, गुल्लक में पैसा जमा कर रहा था। अब के जमाने में जो गुल्लक में पैसा जमा करता है उससे बेवकूफ कोई इंसान हो सकता है क्या। सपोज गुल्लक में जमा करता सलमान खान 10 लाख रुपए जमा किया बहन की शादी के लिए, तो 10 लाख पड़ा पड़ा हुआ 10 ही लाख रह जाता। उसी को बैंक में जमा करता तो 10 लाख का क्या हो जाता, 11 लाख हो जाता। सपोज हम अब ये फंड हम लोग गुल्लक में नहीं जमा करके कोई बैंक अकाउंट में जमा करते तो 10 लाख बैंक में जमा करते, हो सकता है 1 साल बाद वो 11 लाख हो जाता, हो सकता था ना। तो अब बहन की शादी पे वो कितना खर्च कर सकता था, 11 लाख खर्च कर सकता था, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बहन की शादी के लिए जो पैसा बैंक में जमा किए थे 1 लाख इंटरेस्ट मिला उसको कहीं और यूज करेंगे, नहीं। अगर वो बहन की शादी के पैसे पे इंटरेस्ट मिला है तो उसको यूज कहाँ करेंगे, बहन के शादी के लिए ही हम लोग करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग अकाउंटिंग टर्म में हम लोग सीखने वाले हैं और उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल के तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। एक कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह करके एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। ये सब लिखवा लिया तुम लोग, लिख लिया सब लोग, ठीक है। बाकी हम पीडीएफ भेज देंगे, जिसको नहीं लिखा होगा वो लिख लेना। एक लिखो एग्जाम्पल में हम सर्टेन इलस्ट्रेशन लेंगे और उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना होगा वो सीखेंगे हम लोग। चलो लिखो एग्जाम्पल। रिसीव्ड ए टूर्नामेंट फंड, सॉरी फर्स्ट है ना, फर्स्ट लिखो। रिसीव्ड a tournament fund for rupees 1 लाख। टूर्नामेंट फंड के लिए मेरे को कितना पैसा मिला, 1 लाख रुपया, ठीक है। सेकंड लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड is invested in market at the rate 10%। at the rate 10% में 10% का क्या मतलब हुआ, 10% कि उसमें 10% का हम लोग को इनकम होगा, ठीक है। रिसीव्ड एडिशनल डोनेशन, receive additional donation for tournament fund rupees 50,000। फोर्थ, अब टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं तो हो सकता है कुछ टिकट भी बेचेंगे मैचेस का, तो लिखो रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट ₹20,000। टिकट बेचे और टिकट बेचने से कितना मेरे को मिला, 20,000 रुपया मिला। उसके बाद लिखो ऑन 31st December NPO received income of rupees 7,500 ऑन इन्वेस्टमेंट जो किए थे उस पर कितना इनकम मिला, 75।
100, ठीक है। 6 पॉइंट लिखो। हाँ वो देखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 months अमाउंटिंग ₹2500। 7500 मिल गया, 2500 रुपया नहीं मिला, 2500 रुपया ड्यू रह गया, बाद में मिलेगा हम लोग को, ठीक है। 7500 मिल गया, 2500 रुपया अभी अक्रूड रह गया, बाद में मिलेगा। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब टूर्नामेंट है तो गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। ₹50,000। हाँ 50, 50,000 का हम लोग क्या कर दिए, गिफ्ट बांट दिए। 8वां, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹1,02,500, ठीक है। 9th, एक्सपेंस और टूर्नामेंट ₹1,33,000। कितना? 1,33,000। इसी का हम लोग को अकाउंटिंग करके देखना है। तो टूर्नामेंट क्या है, फंड है, फंड मेरे को मिला है और उस फंड का अकाउंटिंग करेंगे, उसी को हम लोग को सीखना है, ठीक है। अब फंड का अकाउंटिंग सर बाकी नॉर्मल अकाउंटिंग से डिफरेंट क्यों है, ये मेरे को समझाना है कि फंड का अकाउंटिंग आप कर रहे हैं सर और नॉर्मल अकाउंटिंग में डिफरेंट क्यों है। सपोज हम कोई एक्सपेंस किए, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। अब नॉर्मल केस में हम लोग गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि हमारा क्या है, एक्सपेंस है। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नॉर्मल केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन चूंकि टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड हम लोग क्या बना के रखे हुए हैं, एक फंड बना करके रखे हुए हैं, तो वो एक्सपेंस कहाँ से एडजस्ट होगा, टूर्नामेंट फंड से एडजस्ट होगा। सर कैसे, क्या बोल रहे हैं, मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सही, समझ में आना भी नहीं चाहिए तुम लोग को। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम हाफ में ही छोड़ देंगे, बोलेंगे जिसको बनाना है घर में बना लेना, ठीक है। और फिर हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एक्चुअली हम समझाना चाह रहे हैं सिर्फ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो ऐसे, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ऐसे ही बना रहे हैं, बैलेंस शीट। और ये क्या था हमारा, छोटू सा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था। डन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, रिसीव्ड टूर्नामेंट फंड फॉर ₹1,00,000। इसका एंट्री क्या होता, रिसीव्ड टूर्नामेंट फंड फॉर ₹1,00,000। तो जैसे ही रिसीव हुआ तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1,00,000 टू टूर्नामेंट फंड। किसी को कोई दिक्कत, टूर्नामेंट फंड कितने से, 1,00,000 से। अब 1,00,000 रुपए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही, क्या बोल करके जाएगा, टूर्नामेंट फंड बोल करके जाएगा। रेड पेन से लिखते हैं, टू टूर्नामेंट फंड
कितना 1 लाख रुपया। अब मेरे को ये बताओ कि पहला एंट्री तो हम लोग कर लिए, ठीक है। सेकंड एंट्री कैसा करना है, टूर्नामेंट फंड का। तो टूर्नामेंट फंड क्या है मेरे लिए, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में सर आपका ये है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड बोलने का मतलब सर ये हुआ, इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करना है, लायबिलिटी ट्रीट करना है। इसको क्या ट्रीट करना है, लायबिलिटी ट्रीट करना है। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखा दिए, बैलेंस शीट में। पहले तो कॉर्पस वगैरह हो गई बैलेंस शीट में, कॉर्पस को छोड़ दो। कॉर्पस के अलावा नीचे लिखो हम एक टूर्नामेंट फंड, हमारा यहाँ पे आ गया टूर्नामेंट फंड। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था क्या, नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस 0 लिखते हैं यहाँ पे, इनर कॉलम में लिख रहे हैं। प्लस अभी मेरे को एक डोनेशन आया, प्लस डोनेशन कितने का आया, 1 लाख रुपए। इसको 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए। डन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है, 1 लाख। पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रोक के पूछ लेना, अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था, कैश रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड इज इन्वेस्टेड इन मार्केट एट द रेट 10%। जो कैश मिला था उसको कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। तो एंट्री क्या होगा इसका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट किए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा कितना, 1 लाख रुपया। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस 0 था। एक काम करें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जगह हम लोग डायरेक्ट कैश लिख दें, कैश में चलते हैं, जैसे जैसे जोड़ते जोड़ते चलेंगे। नहीं तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का बढ़ गया मेरा, 1 लाख का। तो क्या बोल देंगे, प्लस प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया, 1 लाख रुपए से बढ़ गया। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टोटल फिगर कितना हो गया, 1 लाख रुपया। डन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। तो चलो इसको क्रेडिट कर देते हैं, क्या बोल करके, बाई इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख रुपया। सर हाँ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख 10% है ना सर। अरे 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनकम का, इन्वेस्टमेंट का। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोले थे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट। जो भी कैश फंड कैश रिसीव हुआ टूर्नामेंट फंड पे, कितना रिसीव हुआ था, 1 लाख रुपया। वो कहाँ इन्वेस्ट हो गया, मार्केट पे। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसमें हमको 10% का कमाई होगा। वो 10% का मतलब ये नहीं कि 1 लाख का 10% हम लोग इन्वेस्ट किए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का पढ़ करके देखो, कैश रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, क्या कितना कैश रिसीव किए थे हम लोग, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए जो रिसीव किए थे वो कहाँ इन्वेस्ट हो गया, मार्केट में, ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एट द रेट 10%। ऐसे ही बुक में, बुकिश लैंग्वेज ऐसे ही है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका यही है कि जो पैसा आपको मिला उसको मार्केट में इन्वेस्ट किए और उस पैसे से आपको इनकम कितना होगा, 10%, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैश घट गया कितने से, 1 लाख से, और कैश के बदले क्या आ गया हमारा, इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया, 1 लाख रुपया का आ गया। अभी तक यहाँ तक कंट्रोल में है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसीव्ड एडिशनल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड ₹50,000। अब हम लोग जनरल एंट्री करते जाएं सबको, कि अब डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग को कितना मिला, 50,000 मिला टूर्नामेंट फंड के लिए। एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट होगा तो कैश कितने से बढ़ जाएगा, 50,000 से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिख दिया डायरेक्टली हम लोग, टूर्नामेंट फंड कितना से, 50,000 से। और टूर्नामेंट फंड में 50,000 बढ़ जाएगा, क्या बोल करके, एडिशनल डोनेशन। बस ये ध्यान रखना है कि 2 इफेक्ट लेना है हमको हर एक ट्रांजेक्शन का। कितना, 50,000। 2 इफेक्ट लेंगे, हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। कितना है हमारा, हो गया टोटल 1,50,000। जिसका जनरल एंट्री करना रहेगा उसको जनरल एंट्री करेंगे, जो एकदम सिंपल रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है।
रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टिकट कितना 20,000, इसका जनरेटरी करेंगे। सेल किए हैं टिकट का और उससे मिला मेरे को कितना 20,000, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले डेबिट तो होगा ही 20,000 से। यस सर। पैसा आया तो डेबिट तो होगा कितने से 20,000। अब पैसा आया 20,000 से हम लोग इसको डेबिट कर दिए। क्रेडिट अगर कुछ नहीं बोला जाता तो कोई भी चीज से सेल होकर के पैसा आया तो मेरे लिए एक तरीके का क्या है रेवेन्यू इनकम। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो मेरे लिए क्या है रेवेन्यू इनकम। हम इसको लिखते भी टू, सबको लिखो मेरे साथ साथ, टू सेल ऑफ टिकट कितना 20,000, ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू इनकम, सबको लिखेगा। ठीक है, क्यों लिखवा रहे हैं सबको, क्योंकि कटवाएंगे। लिखो लिखो जैसे लिखना है। जनरल केस में क्या होता है एंट्री, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ टिकट कितना 20,000, ये 20,000 चला जाएगा बैंक में और ये कहाँ चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अभी तक के केस में क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ, अब क्या है थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सर जो सेल ऑफ टिकट है ना, इससे रिलेटेड आप एक फंड क्रिएट किए हैं। कौन सा फंड क्रिएट किए हैं, टूर्नामेंट फंड। अगर हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके चले जाएंगे 20,000 रुपया, तो मतलब इस 20,000 को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, फ्री हो जाएगा वो। उसको जहां चाहेंगे वहां यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, जहां चाहेंगे वहां यूज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हम चाहते थे? नहीं। याद करो सलमान खान वाले स्टोरी में हम उसको क्या बोले थे कि अगर बैंक में जमा कर देता, बैंक से अगर इनकम होता तो वो पैसा भी कहाँ यूज कर सकता था, बहन के शादी में यूज कर सकता था। तो टूर्नामेंट फंड अगर हम लोग क्रिएट करके रखे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी पैसा आया तो उस पैसे को कहाँ यूज करेंगे हम लोग, टूर्नामेंट फंड में यूज करेंगे। तो 20,000 भले ही आपका इनकम है, लेकिन हम इसको ये मानेंगे कि ये 20,000 से मेरा क्या बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। अब 20,000 जो मेरा इनकम हो गया, इसको खर्च भी तो करना होगा ना। तो इसको इनकम ना ट्रीट करते हुए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। और लायबिलिटी ट्रीट करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, टू टूर्नामेंट फंड कितने से 20,000। क्या लिखेंगे इसको, लायबिलिटी। सर आप इनकम को काट करके डायरेक्टली लायबिलिटी ट्रीट करवा रहे हैं जबरदस्ती। ये हम ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, ये आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग ट्रीट करवा रहा है कि भले ही आपको टूर्नामेंट से रिलेटेड 20,000 का इनकम हुआ है, लेकिन वो इनकम को इनकम नहीं ट्रीट कीजिए। वो 20,000 आपको फ्री यूज करने के लिए नहीं है, उसका पर्पस क्या है, खर्च करना। उसका पर्पस क्या है, खर्च करना। तो खर्च करना पर्पस है, तो एक तरीके क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अब जनरल तरीके से सोच के भी तो देखो ना, मेरे को 1 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड मिला था, मेरे लिए तो वो इनकम ही था, लेकिन उसको हम लोग क्या ट्रीट किए, क्या लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी ट्रीट किए, क्योंकि उस 1 लाख को हमको खर्च भी करना पड़ेगा। तो अगर मेरा कोई ऑब्लिगेशन है किसी को पे करना, कहीं खर्च करना, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये सेल ऑफ टिकट भी जो 20,000 से किए, वो हम लोग इसको इनकम ट्रीट करेंगे या लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्योंकि भले ही 20,000 मेरे को अलग एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन अभी अलग से 20,000 मिला, इसको भी क्या करना है, मेरे को खर्च ही करना है। तो ये जो 20,000 भले ही मेरे को मिला, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 20,000 से। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट में क्या लिख देते हैं, 20,000। यहाँ पे लिख सकता है सेल ऑफ टिकट, ठीक है। और 20,000 का सेकंड इफेक्ट, ये कहां जा रहा है, टूर्नामेंट फंड बढ़ा रहा है। टूर्नामेंट फंड क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है तो मतलब प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी प्लस हो जाएगा। क्या लिखे हैं इसमें, सेल ऑफ टिकट। सबके कंट्रोल में है, कितने से, 20,000 से। सेल ऑफ टिकट कितना, 20,000। डन। आगे चलते हैं। अब क्या है, ऑन 31 दिसंबर एनपीओ रिसीव्ड इनकम ऑफ 7,500 ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को इनकम हुआ किसी पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो इनकम हुआ, 5th पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट है। इनकम हुआ कितने का, 7500। मेरे को 7500 का इनकम हो गया। कितने का इनकम हो गया, 7500। मतलब मेरे बैंक में पैसा आया होगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 7,500। जनरल केस में ये क्या होता है, हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम।
ऐसा ही लिखते हैं। यस सर। कितना 7500। इसको क्या ट्रीट करते हैं? इनकम। जनरल केस में तो यही ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या है, ट्विस्ट है। यस सर। क्योंकि ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो किसका पैसा था? वो स्पेसिफिक फंड सर। वो टूर्नामेंट फंड का पैसा था। हाँ सर। तो उस पे अगर कोई कमाई होता है तो उसको भी हम लोग कहाँ यूज करेंगे? टूर्नामेंट फंड में। तो इसको क्या हम इनकम ट्रीट कर सकते हैं? इसको क्या ट्रीट करना होगा मेरे को? लायबिलिटी ट्रीट करना होगा। तो लायबिलिटी ट्रीट करना होगा, मतलब लायबिलिटी बढ़ गया मेरा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 क्या कर दिए? टूर्नामेंट फंड। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? लोग तो बोलते हैं डिफिकल्ट है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं। अब इसका दोनों जगह इफेक्ट लेना है। कहाँ कहाँ? एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 7500 बढ़ा दो। यस सर। चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिख देते हैं? 7500 बढ़ गया। इंटरेस्ट इनकम कितना? 7500। और बदले में 7500 से मेरा क्या बढ़ गया? टूर्नामेंट फंड बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ गया। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा देते हैं। ये जोड़ करके नहीं लिखे थे हम लोग 170, 170 और इसमें क्या बढ़ा दे रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इनकम हुआ था? 7500। देन यस सर। आगे देखते हैं और कौन सा पॉइंट था? 6 पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ अमाउंटिंग टू 2500। 1 लाख का 10% कितना मिलता था? 10,000। जिसमें 7500 तो कैश में मिल गया था, हाँ। लेकिन 2500 नहीं मिला था। तो मिले या नहीं मिले, हम लोग तो अप्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। यस सर। मिलना इम्पोर्टेंट है या होना इम्पोर्टेंट है? होना इम्पोर्टेंट है। तो ये इस 2500 को इनकम ट्रीट करना है कि नहीं करना है? करना चाहिए। ठीक है, तो चलो एंट्री करके देखते हैं। लेकिन क्या बदले में पैसा आया बैंक अकाउंट में? नहीं आया। तो पैसा नहीं आया, तो बदले में एक असेट आया। Yes. असेट का नाम क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। बदले में पैसा का नाम, बदले में जो असेट आया उसका नाम क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट। कितने से डेबिट करेंगे? 2500 से। अब बदले में मतलब कि नॉर्मल केस में हम लोग क्या क्रेडिट करना चाहिए था? इंटरेस्ट इनकम। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गया, टूर्नामेंट फंड क्रेडिट होगा। टूर्नामेंट फंड क्रेडिट होगा। क्यों सर? क्यों होगा टूर्नामेंट फंड? क्योंकि हम लोग मानेंगे कि इसको भी हम लोग क्या लायबिलिटी ट्रीट करते हुए चलेंगे। टूर्नामेंट फंड कितने से? 2500 से। सबको क्लैरिटी है कि 2500 क्यों आया टूर्नामेंट फंड में? क्योंकि ये भी जो इनकम हुआ उसको भी हम लोग कहाँ यूज करेंगे? टूर्नामेंट फंड में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या है हमारा? असेट। असेट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अक्रूड इंटरेस्ट जनरली इन्वेस्टमेंट का चीज है, तो इन्वेस्टमेंट में ही ऐड करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में लिख लो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट में ही अक्रूड इंटरेस्ट था ना? सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे जो किया 7500 वो तो इन्वेस्टमेंट का ही था सर वहाँ। बट वो तो मिल चुका था ना, वो तो कैश में चला गया ना। हाँ, ये मिला नहीं ना, ये मिलने वाला है तब नहीं एसेट है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? 2500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 1,02,500। डन। पहला एंट्री हो गया। और दूसरा क्या है? टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। बढ़ा दो इसको भी 2500 से प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 2500। दोनों को जोड़ के बताओ। 1,80,000। डन। यस सर। आगे चलते हैं इसके साथ। आगे चलिए सर। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया कितने का? 50,000 का गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तो गिफ्ट खरीदे भी होंगे। गिफ्ट खरीदे तो पैसा गया टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितने का? 50,000 का। ठीक है, और डेबिट क्या? डेबिट नॉर्मल केस में क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस का नाम क्या होता है? गिफ्ट एक्सपेंस। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 50,000। जनरल केस अगर होता तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ जाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं वो कौन सा अकाउंटिंग कर रहे हैं? नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं या फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो गिफ्ट किए थे वो हम लोग का ये खर्च नहीं है, ये तो हम अपना लायबिलिटी पूरा कर रहे हैं, है ना?
टूर्नामेंट फंड किस लिए किया गया था? क्योंकि हम लोग खर्च करें टूर्नामेंट के ऊपर, तो टूर्नामेंट के ऊपर जो खर्च किए हैं उसको एक्सपेंस बोलेंगे कि लायबिलिटी का पेमेंट बोलेंगे? लायबिलिटी का पेमेंट बोलेंगे। तो लायबिलिटी का अगर पेमेंट होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। लायबिलिटी को अगर हम लोग पे करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। तो टूर्नामेंट फंड डेबिट कितने से? 50,000। दोनों का एंट्री करते हैं। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिख देते हैं? बाई किस चीज से पेमेंट हुआ था? गिफ्ट एक्सपेंस ना, तो बाई गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। सेकेंड इफेक्ट किसका जाएगा? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड क्या हो रहा है? घट रहा है। तो टूर्नामेंट फंड घटाओ, डेबिट हो रहा है ना टूर्नामेंट फंड, तो घटाओ, माइनस गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कितने का? 50,000। अब कितना टूर्नामेंट फंड बचा? 1,30,000। अब कितना टूर्नामेंट फंड बचा? 1,30,000 टूर्नामेंट फंड बचा। 1,00,000 टूर्नामेंट फंड बचा। अब मतलब इसका क्या हुआ कि हम लोग टूर्नामेंट के ऊपर कितना खर्च करना है? 1,30,000। टूर्नामेंट फंड के ऊपर कितना खर्च करना है? 1,30,000 खर्च करना है। गिफ्ट वाला समझ में नहीं आया? गिफ्ट वाला समझ में नहीं आया। उसका एंट्री हम लोग क्या किए? गिफ्ट हम लोग जनरली हम लोग गिफ्ट पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है? गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो टू बैंक वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। हम बस ये बोले कि आप जनरल केस में अगर गिफ्ट देते हैं तो आपका एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस क्रिएट करके हम लोग उसको कहाँ लेके जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इस बार हम लोग उससे रिलेटेड एक फंड क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो हम लोग उसको एक्सपेंस ना ट्रीट करते हुए ये मानेंगे कि हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं। जी, इनकम को क्या हम बोलते थे कि इनकम 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 नहीं है, ये मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है ना? उसी तरीके से एक्सपेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। जैसे इनकम होने के टाइम पे हम लोग लायबिलिटी को बढ़ा दिए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस होने के टाइम पे लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। सेम चीज है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे थे। बैलेंस शीट में एक बार आते हैं। बैलेंस कितना बचा टूर्नामेंट फंड का? 1,30,000। ठीक है, तो अब मेरे ऊपर क्या है? अब इसको रीड करो। 1,30,000 टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है। इसका मतलब मेरे एनपीओ के ऊपर अभी भी लायबिलिटी है कि 1,30,000 हम खर्च करें। किस चीज पे? टूर्नामेंट फंड पे करें 1,30,000। अगर 1,00,000 हम लोग खर्च करेंगे तो क्या होगा? 1,30,000 में 1,00,000 घटा के 30,000 हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि 1,30,000 मेरा टूर्नामेंट फंड है और खर्च ज्यादा कर दिए। खर्च तो ज्यादा कर सकते हैं ना। तो खर्च देखो कितना कर दिया हमारे क्वेश्चन में। एक्सपेंस, अच्छा एक पॉइंट और अभी रह गया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 1,02,500। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 1,02,500, इसको देख लेते हैं। इसका एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 1,02,500, इसका एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? एक बैलेंस शीट में 1,02,500। ये बेच दिए, इसके बदले में क्या हो गया? मेरे पास पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। इसी चीज को बेचे हैं तो बैंक में पैसा आएगा ना भाई। कितना है? 1,02,500। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 1,02,500। डन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम डेबिट कर दो। क्या? इन्वेस्टमेंट कितना? 1,02,500। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है? लेस कर दो। क्या? इन्वेस्टमेंट लेस कर दो कितना? क्या लिख दे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,500। ठीक है, और आगे चले। इसमें एक इलस्ट्रेशन 9 हो गया तो एक 10 करते हैं। ठीक है, 10 कर देते हैं। ये 9 को ही 10 बना लो। 9 हम नीचे लिख देते हैं। ये 10 है, 9 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जनरल डोनेशन रिसीव्ड, जनरल डोनेशन रिसीव्ड ₹10,000। जनरल डोनेशन कितना मिला हम लोग को? 10,000।
सर टूर्नामेंट में तुम लोग कंफ्यूज हो गया था, तो एक जनरल डोनेशन भी कर दिए। जनरल डोनेशन क्या, ये टूर्नामेंट फंड का डोनेशन है? नहीं। टूर्नामेंट फंड का डोनेशन नहीं है, तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री बताओ। इसका सर एंट्री होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 से। 10,000 मेरे बैंक में पैसा आया। और जनरल डोनेशन क्या है हमारा? इनकम। जनरल डोनेशन हमारा क्या है? इनकम। ठीक है, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हुआ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। और ये जनरल डोनेशन जो हुआ वो क्या मेरा टूर्नामेंट फंड है क्या? तो ये तो मेरा जनरल डोनेशन की तरीके से आएगा ना। टू क्या लिख देंगे? टू डोनेशन। और ये डोनेशन मेरा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। तो लिखो टू जनरल डोनेशन कितने का? 10,000। और ये 10,000 है, ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। चलो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बना देते हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जनरल डोनेशन हमारा क्या है? इनकम। इनकम किधर रहेगा? बाय जनरल डोनेशन। कितना? 10,000 ना। 10,000 डन। लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब लास्ट 10 नंबर पॉइंट बचा। बोला एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट कितना? 1,33,000। टूर्नामेंट पे एक्सपेंस कितना है? 1,33,000। अब एक बात बताओ, टूर्नामेंट फंड कितना बचा था? 1,30,000। मतलब जितना फंड है उससे ज्यादा हम लोग पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने का एंट्री तो मेरे को पता है। पेमेंट करने का एंट्री होता है सर बैंक अकाउंट क्रेडिट। पेमेंट का मतलब क्या? टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 1,33,000। बैंक को और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को साइमल्टेनियसली हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के बदले हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्रेडिट कितना हो गया? 1,33,000। ठीक है, हम लोग बोलते क्या थे कि टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जो भी खर्च होगा उसको एक्सपेंस ना ट्रीट करके हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी का पेमेंट। तो लायबिलिटी का पेमेंट ट्रीट करेंगे तो टूर्नामेंट फंड क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 1,33,000 से। 1,33,000 से डेबिट होना चाहिए था। हम ये एंट्री कर दिए। हम यहाँ पे घटाने जा रहे थे बैलेंस शीट में, तो देखिए क्या रहेगा, ये तो 1,30,000 है। तो 1,30,000 में 1,33,000 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ हमारा लायबिलिटी कितना है? 1,30,000। तो पेमेंट हम लोग कितना कर सकते हैं लायबिलिटी का? 1,30,000। तो ये जो क्रेडिट हम डेबिट हम लोग 1,33,000 कर दिए, ये कितना हो सकता है मैक्सिमम? 1,30,000। तो सर जो एक्सेस में 3,000 खर्च कर दिए हैं इसको भी कहीं ना कहीं तो डेबिट कीजिएगा ना। कहीं ऐसा कोई जनरल देखा है जिसका डेबिट है 1,30,000 और क्रेडिट है 1,33,000? नहीं। तो 3,000 कहीं तो ट्रीट कीजिएगा। तो ये 3,000 को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इसको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? नॉर्मल एक्सपेंस। तो इसको ट्रीट कर दो टूर्नामेंट एक्सपेंस। और इसको कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि जितना टूर्नामेंट फंड था उतना तक ही उसको पेमेंट कर सकते थे ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते थे। नहीं सर। नहीं। तो रिसिप्ट, अब इसको तीनों का एंट्री ले करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 1,33,000 से। 1,33,000 कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना? 1,33,000। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना घटाएंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंस 1,30,000। और ये टूर्नामेंट फंड कितना हो जाएगा? 0। ये टूर्नामेंट फंड कितना हो जाएगा? 0। और बाकी का 3,000 कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस की तरह जाएगा। ये क्या ट्रीट होगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना? 3,000 रुपये। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है? समझ में आ गया? अक्रूड इंटरेस्ट था सर, हाँ, वो बाद में मिलेगा तो वो एसेट है ना, उसको बेच दिए ना। हाँ, उसको इन्वेस्टमेंट की में ही दिखा दिए।
इसको फिनिश कर दे फिर टॉप क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया, सरप्लस आ गया कितने का, सरप्लस कितने का आ गया 7,000 ना, 10,000 में 3,000 एक्सपेंस है तो सरप्लस कितना हुआ 7,000। 7,000 कहाँ चला जाएगा, कॉर्पस में ऐड हो जाएगा। कॉर्पस ओपनिंग कितना है 0 प्लस सरप्लस कितना हो गया 7,000, तो टोटल कितना हो गया 7,000। टूर्नामेंट फंड 0 हो गया है, इन्वेस्टमेंट 0 हो गया है, इन्वेस्टमेंट में सारा भेज दिए थे, ये भी 0 हो गया है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं, देख लो कितना आ रहा है बैलेंस सीडी कितना है बताओ, बताओ जल्दी से। 290 इधर हुआ, इधर हो गया 290, इधर भी हो गया, आ गया 7,000 ना। 290 कैसे हुआ, 290 तो हो रहा है, सही है सर। कितना बैलेंस आ गया 7,000। तो 7,000 मेरा क्या आ गया कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना 7,000। तो बैलेंस शीट देखो मैच हो गया क्या, दोनों साइड 7,000 हो गया क्या। सर ऊपर में 2,90,000 कैसे है, कहाँ पर, अरे इधर 1,50,000 290 नहीं आ रहा है, 1,50,000 1,70,000 1,77,500 280 290 वो तो क्या कैसे डन। इसे बेसिकली ये ट्रीट करना है कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी इनकम होंगे उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, टूर्नामेंट फंड को इंक्रीज करेगा, और टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो क्या करेगा, टूर्नामेंट फंड को डिक्रीज करेगा। इसको समराइज करते हैं, अगर इसको समराइज करते हैं तो चलो समराइज तो ऊपर कर ही रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे ना, ये वाले चार्ट में यहाँ पे समराइज कर रहे थे ना। इसमें क्या था, इसमें हम लोग ये सीखे क्या, इसमें यही चीज सीखे कि फंड से रिलेटेड इनकम रिलेटेड टू फंड, इसको क्या ट्रीट करना है, इसको क्या ट्रीट करना है, इसको इनकम ट्रीट करना है क्या, इसको इनकम ट्रीट करना है क्या, इसको इनकम ट्रीट नहीं करना है, बदले में इसको क्या दिखाना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो इनकम होगा फंड से रिलेटेड उसको क्या ट्रीट करना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और जो एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड होगा उसको क्या करना है, एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड। अगर फंड से रिलेटेड अगर एक्सपेंस है तो उसको क्या एक्सपेंस ट्रीट करना है, एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना, इसको क्या ट्रीट करना है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बोल दो या फंड बोल दो, बस यही दो चीज ध्यान रखना है, हो जाएगा हमारा काम बन जाएगा। यही दो चीज सीखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सीखे। अगर फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो फंड को बढ़ा रहा है, अब फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है तो फंड को क्या कर रहा है, घटा रहा है। डन। और किसी का कोई भी क्वेरी है तो बताओ, एक क्वेश्चन देख के दे देंगे, वो क्वेश्चन को आपको घर से बना के लाना होगा, ठीक है।